मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ सुंदर दिन के लिए, समय के लिए। और जैसा आंटी ने कहा कि हर टाइम तैयार रहना, और जो हम सीखते हैं उन्हीं को बताना है। तो प्रभु हमारी सहायता करे, मेरी सहायता करे प्रभु, कि समय बेसमय की तैयारी जो प्रभु देते हैं, जो प्रभु के वचनों को मैं रख सकूं। और कोई नई बात नहीं बताऊंगा मेरे प्रियो, परंतु एक विषय जो मेरे दिमाग में चल रहा है और जिसके विषय में मैं गंभीरता से ध्यान दे रहा हूं, वही बात आपके सामने में भी रखना चाहूंगा। अगर आप अ, गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और 16 वचन देखेंगे। गलातियों 6:16 लिखा है, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। मैं फिर पढ़ूंगा, जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। परमेश्वर का इज़राइल, परमेश्वर का इज़राइल। और परमेश्वर का इज़राइल बोलने से मैं और आप परमेश्वर के इज़राइल में ही आते हैं। परमेश्वर के इज़राइल को बोलने से वो जो कपट रहित हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के बारे में कहा था कि इज़राइली का डेफिनेशन क्या होता है, इज़राइल का डेफिनेशन क्या होता है। तो इज़राइल जो परमेश्वर का इज़राइल है, स्पेसिफिकली परमेश्वर के इज़राइल के बारे में बात निकली है, तो मैं इसको देख रहा था ध्यान से। अगर भजन संहिता 73 उसके पहले वचन को हम देखेंगे तो मैं आपके सामने में पढ़ूंगा। भजन संहिता 73 के 1 में लिखा है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। तो इज़राइली जो होते हैं वो शुद्ध मन वाले होते हैं। शुद्ध मन वालों का वो को बोला जाता है ये परमेश्वर का इज़राइल है करके। इसको देखने के लिए देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने भी एक बोलना चाहूंगा कि एक सर्टिफिकेट बोलना चाहूंगा मैं इसको, सर्टिफिकेट देते हुए एक व्यक्ति को सच्चा इज़राइली बताया था, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 46 वचन में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 46 वचन। इस व्यक्ति का नाम है नतनिएल, इंग्लिश में नथानियल ऐसा है। और ये देखिए क्या लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 46 वचन में, नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। अब देखिए 47 में यीशु स्वयं बता रहे हैं कि इज़राइली मतलब क्या। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने नतनएल को लेकर के कहा, यह सचमुच इज़राइली है, ये ट्रू इज़राइलाइट है, इसको बोलते हैं इज़राइली। और उसके साथ में फिर क्या बोला कि यह सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। और ये परमेश्वर का इज़राइल का एक एक निशानी है मेरे प्रिय। परंतु मैं देख रहा था कि जैसे हम बात कर रहे थे प्रेम के बारे में, परमेश्वर से प्रेम रखना, और हमने देखा कि प्रभु की दया से कि आज्ञा का जो बात आता है, आज्ञा पालन का जो बात आता है, उससे पहले ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? और मेरे प्रियो, प्रेम बोलने से हमने देखा कि सबसे टॉप पोजीशन में परमेश्वर पिता का स्थान होना चाहिए हमारे जीवनों में। और इसी बात की होड़ है, और ये कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। परंतु इज़राइल बोलने से, ये जो परमेश्वर का इज़राइल है, इसमें कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं कभी कभी जिसके वजह से परमेश्वर कंप्लेन करने लग जाते हैं अपने इज़राइल के अगेंस्ट में। और परमेश्वर तो महान है, और
प्रभु की दया भी अमर है, महान है कि वो हम गिरते हुओं को उठाते हैं। लेकिन मैं ऐसे दो कंप्लेन के बारे में मतलब एक जो परमेश्वर का कंप्लेन है इजरायली के अगेंस्ट में, ऐसे दो जगह से मैं देख रहा था अपने जीवन के लिए वचन से। और उसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा यशाया 43 का 22 निकालें कि ये जो इजराइल है इसमें परमेश्वर से के साथ चलते चलते वो प्रेम में जब कभी भी कमी घटी आ जाती है, जब कभी भी ये इजराइल मुड़ता है तो परमेश्वर इसको इसका पाप जताता है। अगर 43 यशाया उसके 22 को पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है, तो भी हे याकूब तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इजराइल तू मुझसे उकता गया। याकूब बोलने से जो पुराने जीवन में जी रहा है और जो अभी तक इजराइल में कन्वर्ट नहीं हुआ, और याकूब के लिए परमेश्वर पिता बोलते हैं कि तू मुझे पुकारता ही नहीं है। तो याकूब की बात मैं नहीं करता अभी, परंतु इजराइल की बात करूंगा। और यहां पे लिखा हुआ है कि वरन हे इजराइल तू मुझसे उकता गया है। मैं बोलना चाहूंगा, इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, बट यू हैव बीन वियरी ऑफ मी। तू बोर हो गया है मेरे से, तू उकता गया है मेरे से। वही प्रार्थना, वही दुआ, वही मीटिंग, वही वचन। और ये उकता जाना जो होता है ना, इससे परमेश्वर पिता एक कंप्लेन को बताते हैं कि तू उकता गया है। और वो जो सेवा थी जो पहले होती थी उसमें कहीं ना कहीं कमी आ गई। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तूने अपने पहले के से प्रेम को छोड़ दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि हे इजराइल तू उकता गया है। मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो परमेश्वर पिता ने अपने वचन को देने के बाद उतना टाइम भी प्रेम की बात की थी इजरायलियों से। जब भी वो अपने कमांडमेंट को देते थे तो प्रेम की ही बात उन्होंने उतना टाइम भी रखा था। अगर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7 अध्याय और 9 वचन को देखेंगे तो प्रेम और विश्वास की जो बात थी वो वहीं से ही परमेश्वर पिता ने स्टार्टिंग आरंभ से ही उन बातों को रखा। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 9 वचन मैं पढ़ता हूं आपके सामने। व्यवस्था विवरण 7 का 9। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है। और देखिए क्या लिखा है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। लिखा है जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं। अब पहले प्रेम आया, फिर आज्ञाओं के वर्णन किया गया। तो बोलता है कि जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं ना, एक नहीं, दो नहीं, 50, 100, 500 नहीं, परंतु लिखा है 1000 जनरेशंस, 1000 पीढ़ियों तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। और उसके नेक्स्ट वचन 10वें वचन में ऐसा लिखा है, और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय वह विलंब ना करेगा, उसके देखते ही उससे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुझे चिताता हूं मानने की चौकसी करना। मैं यहां पे देख रहा था कि परमेश्वर पिता ने पुराने समय में जो पुराने मतलब जो जो जिनका नाम याकूब से फिर इजरायली पड़ा, उनके साथ में भी जब अपने व्यवस्था की बातों को दिया था तो मूसा के द्वारा यह कहलवाया कि जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो ये जो प्रेम है इसके विषय में परमेश्वर पिता बहुत ही स्पेसिफिक है। और जहां कहीं प्रेम में गड़बड़ी आती है या फिर कमी घटी आती है, मैं बोलना चाहूंगा
या प्रतिदिन हमारा प्रेम नहीं बढ़ते रहता है, तो उससे हमको ताड़ना मिलती है मेरे प्रिय। और ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि हम अपने परमेश्वर से प्रेम रखें। अब मैं अपने जीवन को और हम सब अपने जीवनों को जांचें कि प्रेम क्या है। कई बार देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि कितनों भी वचन का प्रचार किया जाए, हमको असलियत पता भी चल गई कि ऐसा है, ये सही सही किसी चीज का ज्ञान भी आ गया हमको, परंतु वो ज्ञान और वो वचन का भाग और वो सारी बातें मिल करके हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती जब हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते तो, या अपने परमेश्वर के योग्य प्रेम नहीं करते तो। क्योंकि प्रेम आधा वाला प्रेम भी होता है और प्रेम संपूर्ण हृदय से समर्पण के साथ में भी होता है। और इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि वचन को बोला जाता है, हमारी परेशानी कुछ और रहती है और आप किसी सलाह भी लेंगे तो वो अलग अलग बातों को बोलते रहते हैं। वचन से ही बोलेंगे लेकिन आपको लगेगा ठीक है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। फिर भी कोई भी वचन से ज्ञानी इंसान को कंफर्ट नहीं कर सकता जब तक प्रभु की इच्छा ना हो। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि अय्यूब के पास में उसके 3 ज्ञानी दोस्त आए जो वचन का ज्ञान रखते थे, जो प्रचारक थे एक तरीके के। और प्रचार करते करते उन्होंने प्रचार किया, परंतु अय्यूब के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला। परंतु जब अय्यूब ऐसा बोलते हैं कि मैंने तेरे बारे में सुना था पर मैं तुझे अब देखता हूं, और जब वो परमेश्वर का फेस, जो बोलते हैं ना, जो वचन को हम पढ़ रहे थे कल भजन संहिता 80 में, कि अपना मुख हमारी ओर कर तो हमारा उद्धार हो जाएगा। परमेश्वर से जब तक हम फेस टू फेस एनकाउंटर हमारा नहीं होता है, हमारा जीवन इधर से उधर उधर से इधर भटकते रहता है। हम सुनते तो है उस परमेश्वर के बारे में, कभी किसी से, कभी किसी और से, कभी पढ़ते भी हैं, कभी और भी, लेकिन जब तक हमारा वो फेस टू फेस एनकाउंटर नहीं हो जाता तब तक हम उस प्रेम को नहीं समझ सकते और वो हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। और इसीलिए पुराने नियम में जो सबसे बड़ी आशीष थी उसके लिए परमेश्वर ने क्या कहा था, गिनती की पुस्तक 6वें अध्याय में उन्होंने कहा था, ये आशीष के वचन अधिकतर बोले जाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। गिनती की पुस्तक 6वें अध्याय और 22 वचन में परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि किस प्रकार से तुम आशीष देना लोगों को। लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्र से कहे कि तुम इजराइलियों को, किनको, इजराइलियों को, हम किन की बात कर रहे हैं, परमेश्वर का इजराइल, यहां से मैंने स्टार्ट किया। तो परमेश्वर ने इजराइलियों को क्या कहा, इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना। 24 वचन में उन्होंने कहा, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इजरायलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। इजरायलियों के लिए ये बात लिखी हुई है। 2 बार परमेश्वर ने कहा कि ऐसा बोलना, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, अपना फेस का प्रकाशन तुझ पर चमकाए, इजरायलियों के लिए। दूसरी बार क्या कहा, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे। तो बहुत इंपॉर्टेंट और ये दुनिया की सबसे बड़ी आशीष में से एक है परमेश्वर पिता के द्वारा कि परमेश्वर का मुख, वो उजाला हमारे फेस टू फेस हम उसको ग्रहण करें। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अय्यूब की पुस्तक में से देखेंगे तो अय्यूब 42 और उसका 5 वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। अय्यूब कब कंफर्ट जोन में आ गए, कब उन्होंने रिपेंट किया, कब उनकी दुख का अंत हो गया। लिखा है 42 के 5 में, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, मैंने प्रीचिंग सुना, मैंने तेरी बातों को सुना,
परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। मैंने कानों से तेरा सुसमाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती। फेस टू फेस एनकाउंटर अपने परमेश्वर पिता से। जब, जैसा हम देख रहे थे कल के पिछले दिनों में, कि जब पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय। 3 बार इनकार करने के बाद में, लूका 22 और 61, 3 बार इनकार कर चुके पतरस, और उसके बाद यहां पे एक बात लिखी है 61 में लिखा है, तब प्रभु ने मैं 60 से पढ़ूंगा, 60 से, लूका 22:60, 22:60। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वह कह ही रहा था कि तुरंत मुर्ग ने बांग दी। वो बोल ही रहे थे कि हे पुरुष, मैं नहीं जानता तू क्या, पूरा कंप्लीट भी नहीं किया, मुर्गे ने बांग दिया। और तब 61 में लिखा है, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा। मतलब जब पतरस पहली बार इनकार किए, प्रभु को पता था। जब दूसरी बार इनकार किया, प्रभु को पता था। तीसरी बार इनकार किया, प्रभु ने तब घूम करके देखा। घूम करके देखा मतलब अपना फेस पतरस की ओर किया। और अब पतरस और प्रभु यीशु मसीह फेस टू फेस थे। और जब उन्होंने देखा तो लिखा है, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उसने कही थी, आज मुर्ग के बांग देने से पहले तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया, ऐसा लिखा है। मेरे प्रियो, पतरस के अंदर प्रेम तो था, परंतु वो प्रेम सिद्ध नहीं हो पाया था अभी तक। और जब प्रभु का फेस पतरस के तरफ टर्न हुआ, तो पतरस का हार्ट ब्रेक हो गया था, टूट गया था। और मैं समझता हूं कि प्रभु ने अपने प्रेम में पतरस को क्षमा कर दिया और उसे फिर से मौका दिया, क्योंकि प्रभु को पता था कि ये फिरेगा। प्रभु ने ही उसको बताया था कि तू 3 बार इनकार करेगा मुर्ग के बांग देने से पहले। परंतु प्रभु क्या चाह रहे थे उसके बाद? प्रभु ने कहा, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। मेरे को पता है तू फिर जाएगा, जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रभु को पता था जब शैतान पतरस को परखेगा तो पतरस जो है वो उस चीज में स्टेबल नहीं रह पाए और वो इनकार करेंगे। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा, मैंने तेरे विश्वास के लिए प्रार्थना किया कि वो ना जाए। मैंने इसलिए नहीं प्रार्थना किया कि तुम मुकरे मत मेरे नाम से 3 बार, परंतु मैंने इसलिए प्रार्थना किया है कि तेरा विश्वास ना जाता रहे। इसीलिए मेरे प्रियो, ये जो परमेश्वर का इज़राइल है, इसमें सबसे मुख्य, हमारे जीवन में सबसे मुख्य बात जो मैं अपने जीवन में इन दिनों देख रहा हूं, और वो ये बात है कि हम परमेश्वर के प्रेम, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से कभी ना फिरे। अगर हम मुकरते हैं, प्रभु वापस से हमको अवसर देते हैं। और इसीलिए क्या लिखा है, उकता गया है, उकता ना जाए। कल मैं उन बातों को आधा छोड़ गया था जो इब्रानियों की पत्री में लिखा है। अगर आप उसके आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए ड्रूपिंग हैंड्स को, जो गिरते हुए हाथ हैं, और जो निर्बल घुटने हैं, उसको ठीक करो कि लंगड़ा मार्ग से भटक ना जाए, ऐसा लिखा है। मेरे प्रियो, इसीलिए हमको समझना है कि ये जो प्रेम है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते चले जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा प्रेम होता है जिसको सोच करके मन बहुत घबराता है। अगर आप होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय और उसके 4 वचन में यहां पे हम पढ़ेंगे, होशे 6 और 4, तो वचन कहता है होशे नबी की पुस्तक 6 के 4 में, हे अप्रैम, ये परमेश्वर पिता बोलते हैं, हे अप्रैम, मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा, मैं तुझसे क्या करूं?
और फिर वो उनके प्रेम को डिफाइन करते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान। प्रेम है, परंतु टाइम टाइम में दिखाई देता है। बोलते तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा जो प्रेम है, भोर के मेघ के समान, कि भोर में भोर पार होता है तो चले जाता है, और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। आपने देखा होगा, ओस जो है सिर्फ सुबह दिखाई देता है, एक समय का प्रेम। ओस दिन भर नहीं रहता है, सुबह दिखाई देता है, और जैसे ही धूप आता है और जैसे ही समय दिन आगे बढ़ने लगता है, वैसे ही ओस गायब हो जाता है। परमेश्वर पिता बोलते हैं तुम्हारा प्रेम उसके समान। प्रेम है, नो डाउट। वो ये नहीं बोलते कि तुम्हारा प्रेम ही नहीं, परंतु बोलते हैं प्रेम है, परंतु उस ओस के समान है कि एक समय तक है, बहुत थोड़े समय तक, क्षणिक प्रेम है, स्टेबल नहीं हो। और ये बातें वो बोलते हैं। तो पहला बोलते हैं कि तू उकता गया है इज़राइल। प्रेम के विषय में उकता, इज़राइल उकता गया है, परंतु उसका उपाय बताते हैं। आशीष क्या है? कि यहोवा तेरी ओर अपने मुख को करे, अपने मुख का प्रकाशन तेरी ओर करे, वो फिर से प्रकाशन मिले, फिर से अंधकार से बाहर निकले, और फिर से वो प्रेम में चलता चले जाए। वो अपने वचन को भेज करके चंगा करने वाला परमेश्वर है। जैसे कि भजन संहिता 107 पढ़ा गया, आप उसमें पढ़ेंगे आगे तो लिखा है, उसने अपने वचन को भेज करके उनको चंगा किया। और एक और प्रॉब्लम इज़राइल के साथ में है। आपने होशे खोला है तो होशे 4 और 16, इज़राइल का एक और प्रॉब्लम, परमेश्वर के इज़राइल का एक और प्रॉब्लम। होशे 4 के 16 में ऐसा लिखा है, क्योंकि इज़राइल ने हठीली कलौर के समान हठ किया है, क्या अब यहोवा उन्हें भेड़ के बच्चे के समान लंबे चौड़े मैदान में चराएगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें भेड़ कहा। प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा है और हम उसकी भेड़ हैं। और भेड़ में एक क्वालिटी होती है कि वो हठ नहीं करता छड़ी पड़ने के बाद में। अगर चरवाहा उसको छड़ी मार करके उधर ढकेलना चाहता है या उस एक डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, जैसे हम ताड़ना के विषय में देख रहे थे, तो छड़ी मार करके अगर चरवाहा उसको एक डायरेक्शन में ढकेलना चाह रहा है या उसको विपत्ति से बचाना चाह रहा है, मान लीजिए मेन रोड है, गाड़ी पे गाड़ी चल रही, ट्रक आ रहे हैं बड़े बड़े, और ये जो मेमना है वो मेन रोड के तरफ जा रहा है, परंतु चरवाहा जानता है मेमने को उतनी बुद्धि नहीं है कि मैं उधर दौड़ जाऊंगा और ट्रक फुल स्पीड में आके मार देगा तो मैं तो मर जाऊं। परंतु चरवाहा जानता है, इसलिए वो छड़ी मारता है। तो मेमने को भले लग सकता है कि चरवाहा मेरे को छड़ी क्यों मार रहा है इतना जोर से, परंतु जब वो किसी और जानवर को देखता है, कोई कुत्ता या बिल्ली या कोई और गाय, देखता है कि मेरे को छड़ी पड़ी और मैं ठीक टाइम में इधर चला गया, परंतु जिसको छड़ी नहीं पड़ी उसको गाड़ी ने उड़ा दिया, अब देखो मुंह से खून निकल रहा, वो मर गया। तब भेड़, जो मेमना है ना, जो परमेश्वर के भेड़ है, वो पलट करके चरवाहे को देखते हैं और ऐसा स्नेह हो जाता है उस चरवाहे से कि मन में एक बात आती है, छड़ी अच्छी थी। और इसीलिए दाऊद ऐसा बोलते हैं कि तेरे सोटे से मुझे शांति मिलती है, क्योंकि वो अपने चरवाहे को जानते थे। क्योंकि जिस वचन में ये लिखा, जब ये कहा दाऊद ने, उतना ही टाइम भजन संहिता 23 में उन्होंने ये कहा था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, और फिर कहा तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर अगर किसी को सोटा मारता है, अगर वो कोड़े चलाता है, तो वो जो लाठी रखा है, जैसे हमने पिछले दिनों देखा प्रभु की दया से, वो जो लाठी जो है, लाठी मारने के लिए नहीं है। लाठी जो है वो है प्रोटेक्शन के लिए, शेरों से, भालुओं से, जंगली जानवरों से, और जो भी भेड़ को लेने आएगा उसके प्रोटेक्शन के लिए। क्योंकि प्रभु ने कहा कि परमेश्वर के हाथ से उसकी भेड़ों को कभी कोई छीन नहीं सकता। लेकिन यहां प्रॉब्लम यह है कि अगर भेड़ एक हठीले कलौर के समान में बिहेव करने लग जाए, नए नियम में ऐसा लिखा है कि जब कभी तुम उसका आवाज सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करना।
लेकिन पर मैं ये इज़राइल के साथ में एक प्रॉब्लम है। मैं फिर से पढ़ूंगा 16 वचन, 4 का 16 होशे। क्योंकि इज़राइल ने हठीली कलौर के समान हठ किया है, क्या अब यहोवा उन्हें भेड़ के बच्चे के समान लंबे चौड़े मैदान में चराएगा? वो चरवाही पॉसिबल नहीं हो पाती है अगर जो परमेश्वर का इज़राइल है वो हठीले कलौर के समान बिहेव करने लगे, जो डिसिप्लिन को ना समझे, जो वचनों को ना मानने लग जाए, परंतु हठीला बन जाए, नहीं मैं ऐसा ही करूंगा, नहीं मैं ऐसे ही करूंगा। तो परमेश्वर पिता बोलते हैं अब मैं इसको भेड़ के समान नहीं चरा सकता, क्योंकि ये हठीला बन गया, हठ करता है, ये छड़ी को भी ग्रहण नहीं करता, ताड़ना को भी ग्रहण नहीं करता। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। मैं और नहीं बोलना चाहूंगा इसके आगे। जो टॉपिक मैं सीख रहा था अपने जीवन के लिए, मैंने उनको आपके सामने में रखा है, और कोशिश यही मैं आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके कि हम जो सीखते हैं ना मेरे प्रियो, उसमें से बात करने की हम कोशिश करें। नए नए टॉपिक्स को सीखना, सुनना, या उसको नए नए बाइबल के वचनों को सीखना, या नए नए प्रकाशनों के पीछे भागना और बहुत सारे ज्ञान को इकट्ठा करने से ना कोई लाभ नहीं होता है ज्यादा। एक एक खमीर है। चलिए एक और बात मैं आपके सामने में बोलूंगा, ये बात निकली है तो जो मैं देख रहा था इन दिनों अपने जीवन के लिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, आप मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे कि आपने कितने प्रकार के खमीर के विषय में कहा सुना है, जो प्रभु ने कहा कि किन किन के खमीर से सावधान रहें? थोड़ा मेरी सहायता करिए और बताइए। फरीसियों के खमीर से। जी दादी धन्यवाद। और कपटरूपी खमीर से। जी, और फरीसी हो गया, सदूकी भी है, एक और खमीर है। संसार में आपको मिलेगा। थोड़ा सा खमीर। थोड़ा सा खमीर। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कितने प्रकार का खमीर? फरीसी का खमीर और सदूकियों का खमीर, एक और है, एक और है। अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 15 वचन देखेंगे तो यहां पे एक बात लिखी हुई है। मेरे लिए कोई पढ़ दीजिए इसको। मरकुस 8 उसका 15। उसने चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। हेरोदेस का खमीर। हेरोदेस कौन था मेरे प्रियो? राजा। और उसने क्या किया था? यूहन्ना का सर कटवाया, उसकी बेटी नृत्य की वो जन्मदिन पे जी, और उसका थाल में यूहन्ना का सिर, यूहन्ना का हत्या किया गया, सिर कटवा दिया, बच्चों का मर्डर कराया। हेरोदेस ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के सिर को कटवा डाला था। तो प्रभु बोलते हैं हेरोदेस के खमीर से सावधान। हेरोदेस का खमीर, एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा, इसी मरकुस 6 अध्याय और
20 वचन में देखेंगे। मरकुस 6 और 20। हेरोदेस क्योंकि का, हेरोदेस जी यूहन्ना को धर्मी जी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था जी और उसे बचाए रखता था जी और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था जी। पर आनंद से सुनता था। ये है हेरोदेस का खमीर। यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक ऐसा प्रचारक था जो सही सही बातों को निडर होकर के बड़े सिधाई के साथ में रखता था। बपतिस्मा भी दे रहा है और ये भी बोलता था कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें आने वाले इससे किसने, मतलब तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले परमेश्वर के क्रोध से भागो। ये यूहन्ना बपतिस्मा दाता था जिसने हेरोदेस को, जो राजा था, उसको ये बोला था कि तेरे भाई की पत्नी को रखना तेरे लिए उचित नहीं है। ऐसी बातों के करने वाले को हेरोदेस ने अपने गिरफ्त में कब्जा करके रखा हुआ था, बंदी बना करके रखा हुआ था और उसकी सुनता था, उसके प्रचार को सुनता था वो। देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे, और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था पर आनंद से सुनता था। ये हेरोदेस का खमीर है। सुनना, घबराना, नई नई बातों को सुनना, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को इधर सुनते रहना और बाद में जाकर के एक खराब डांस को देखना। यूहन्ना बपतिस्मा दाता परमेश्वर का दास है, उसके पास में उसकी सुनता है, डरता है, नई नई बातों को सुनता है, मजा लेता है, आनंद से सुनता है पर घबराता भी है, परंतु उसके सुने हुए के अनुसार कुछ नहीं करता। प्रभु ने कहा हेरोदेस के खमीर से सावधान। मेरे प्रियो, धार्मिकता इसमें नहीं है या चाल चलन का सुधार इसमें नहीं कि हम प्रतिदिन नई नई बातों को सुनते चले जाएं। ये पिछले ऑलमोस्ट 2 साल से चल रहा है, परंतु जो हमने कल सुना, जो हमने आज पढ़ा, जो हमने आज अपने जीवन के लिए देखा वचन के द्वारा, अगर कमी है तो कमी को ही रखिए ना। बाइबिल को ध्यान से देखिए, परमेश्वर ने अपने दासों के सिर्फ बड़े बड़े कामों को सामने में नहीं रखा है मेरे प्रियो, नहीं तो एक भी कमी बाइबिल में नहीं रहती, ना किसी के पाप दर्शाए रहते, सबके लिए ये लिखे रहता वो बहुत भला था, उसने ये किया, उसने वो किया। परंतु बाइबिल में अपने दासों के गलतियों को भी परमेश्वर ने दिखाया ताकि हम सीखें, हम समझें। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम यहां पे मिलें तो जो हमने सीखा है या आज जो सीखा या कल जो सीखा, ये जिन बातों को हम देख रहे हैं उन पे हमारा मन लगा रहे। आपके पास जो है वो बांटिए, कोशिश करें बोलने का, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरा मन कई कई बार ऐसा हो जाता है कि ऐसा होता है ना, कई बार बोलते हैं कि परमेश्वर किसको अगुवाई दे रहा है बोलने के लिए। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर मुझको अगुवाई देता है चुप रहने के लिए बहुत बार, इसीलिए मैं नहीं बोलता। ऐसा नहीं किसी परमेश्वर बोलने की अगुवाई देता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि परमेश्वर सिर्फ बोलने की अगुवाई दे और चुप रहने की अगुवाई ना दे। परंतु परमेश्वर के वचन की जब बात आती है, जो भाग उन्होंने मुझे दिया है, मुझे समझाया है, उसको मैं रखूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। परंतु मेरे प्रियो, यहाँ पे ये मत देखें कि हम अच्छा नहीं बोल पाते या ये वो, जो हमने सीखा बड़े सच्चाई के साथ उसको कम शब्दों में भी हम रखें तो ये हम सब के लिए आशीष का कारण रहता है। और इसीलिए मैंने डिसाइड किया है, जैसे पतरस पतरस बोलते हैं ना, मैं कोई नई बात तुमको नहीं बोलता, मैं तुमको कोई नई बात नहीं कहता। यूहन्ना बोलते मैं तुमको कोई नई आज्ञा नहीं देता, अपने पत्री में यूहन्ना ने लिखा। प्रभु हम सब के साथ हैं और प्रभु चाहते हैं कि हम जो सीखते हैं उन बातों को भी एक दूसरे के साथ शेयर करें। अपनी कोई गलती हो गई है, कोई कमी है, उसको सामने रखिए और बताइए कि परमेश्वर ने मुझसे क्या बातचीत किया इस गलती के द्वारा। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें इन विषयों में, और हेरोदेस के खमीर के विषय में
हम ध्यान से समझें, देखें, प्रभु हमारी सहायता करें। धन्यवाद।